क्या आपने कभी सोचा है कि दो पड़ोसी देशों के बीच शांति का दौर अचानक तनाव में बदल सकता है? कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के बीच एक शांत माहौल बना हुआ था। लेकिन अचानक क्या हो गया कि दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा है। बांग्लादेश, जिसके इरादे अब पूरी तरह से बदल चुके हैं, भारत के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। लेकिन भारत इस उभरते खतरे को हल्के में नहीं लेने वाला। क्या भारत तुर्की से खरीदे गए घातक ड्रोन का जवाब देने के लिए उससे भी अधिक शक्तिशाली इजरायली ड्रोन तैनात करेगा? आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भारत को बांग्लादेश को कड़ा जवाब देते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह पाकिस्तान और तुर्की के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया है। क्या यह सिर्फ एक दोस्ती है या इसके पीछे कोई साजिश है? बांग्लादेश का झुकाव तुर्की और पाकिस्तान की तरफ इतना बढ़ गया है कि वह उनके इशारों पर नाच रहा है। बांग्लादेश के बारे में जितना सोचा गया था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने तुर्की में बने बायरक्टर TB2 ड्रोन खरीदकर भारत की सीमा पर तैनात कर दिए हैं। यह सोचने वाली बात है कि अभी तक हम यही सोचते थे कि बांग्लादेश केवल पाकिस्तान और चीन के दम पर उछल रहा है, लेकिन यहाँ खेल कुछ और ही है। ये ड्रोन न तो पाकिस्तान से खरीदे गए हैं और न ही चीन से, बल्कि तुर्की से मंगाए गए हैं। खास बात यह है कि इन्हें पश्चिम बंगाल की सीमा पर तैनात किया गया है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे चीन की कोई साजिश है? कुछ महीने पहले चीन और बांग्लादेश ने मिलकर चिकन नेक को तोड़ने की धमकी दी थी। क्या बांग्लादेश भारत के लिए एक खतरा बनता जा रहा है? भारत भी चुप नहीं बैठने वाला। भारत पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। खबर यह है कि बांग्लादेश द्वारा तुर्की में निर्मित बायरक्टर TB2 ड्रोन को तैनात करने के बाद भारत की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और भारतीय सेना भी पूरी तरह से एक्टिव है। स्थिति को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। आखिरकार बांग्लादेश ने किस जगह पर और किस तरह से ड्रोन को तैनात किया है? भविष्य में किसी भी खतरे की संभावना का पता लगाने के लिए यह जरूरी है। बायरक्टर TB2 एक बहुत ही खतरनाक ड्रोन है जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह काम करता है। यह छोटा ड्रोन रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल भारत के क्षेत्रों की निगरानी के लिए आसानी से किया जा सकता है। यह ड्रोन छोटा होने के बावजूद कई छोटे मोटे हथियार ले जा सकता है और किसी भी सैन्य ठिकाने पर गिराकर भारी तबाही मचा सकता है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। बांग्लादेश ने तुर्की को ऐसे 12 ड्रोन का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 6 पहले ही बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश का कहना है कि वह इन ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ अपने बॉर्डर की जासूसी के लिए कर रहा है, लेकिन सच क्या है? जिस तरह से यह पाकिस्तान और चीन के इशारों पर नाच रहा है और अब इसे तुर्की का भी साथ मिल गया है, क्या यह भारत के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार हो सकता है? भारत ने भी तुर्की के खतरनाक ड्रोन का जवाब देने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। भारत इजरायल द्वारा निर्मित हेरॉन ड्रोन को बांग्लादेश द्वारा तैनात किए गए ड्रोन के जवाब में सीमा पर तैनात करेगा। बांग्लादेश द्वारा तैनात किए गए ड्रोन का नाम है बायरक्टर TB2 और भारत जिस ड्रोन को तैनात करने जा रहा है, उसका नाम है हेरॉन। अगर बांग्लादेश के ड्रोन को एक मोटरसाइकिल माना जाए, तो भारत का ड्रोन एक कार की तरह है। भारत का ड्रोन न केवल आकार में बड़ा है, बल्कि इसकी जासूसी करने और हथियार ले जाने की क्षमता भी कहीं ज्यादा है। भारत हेरॉन ड्रोन की मदद से बांग्लादेश के जंगली इलाकों की भी निगरानी कर सकता है। युद्ध से पहले मिली जानकारी युद्ध को भले ही न रोक सके, लेकिन युद्ध में जिता जरूर सकती है। 1971 के युद्ध में हमारी खुफिया एजेंसी के पास पाकिस्तान की हर हरकत की जानकारी थी, लेकिन कारगिल युद्ध में समय पर जानकारी नहीं होने के कारण कई सैनिक शहीद हो गए थे। इस बार भारत की खुफिया एजेंसी को सतर्क रहना होगा और कोई भी चूक नहीं करनी होगी। अच्छी बात यह है कि हम इजराइल से हथियार ले रहे हैं, इसलिए सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी इस पर क्या राय है? बांग्लादेश की इन हरकतों पर भारत को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें। इसी तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें।
जय श्री राम।